कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में जहां उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी हावी होती दिख रही है, ऐसे में आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये करवाने के लिए हाजिर हूं मैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी होंगे और बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश इस बुलेटिन में करेंगे। सवाल पूछने का तरीका हर रोज की तरह आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब डिटेल्स जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यूट्यूब पर मुझे सवाल पूछें, पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े आपके सवालों को शामिल कर पाऊं। लेकिन बाजार की चाल पिछले सेशन कैसी थी, इस पर एक टेक देख लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से उनकी राय जानेंगे। ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का हुआ, कमजोर हुआ, बिकवाली हावी होती दिखी। 400 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 25,400 के स्तर निफ्टी में हमने देखे। बैंक निफ्टी करीब 900 अंकों की बिकवाली झेल कर 7,650 के इर्द क्लोज हुआ। निजी बैंक क्षेत्र और बिग बॉय रिलायंस जैसी कंपनियों में गिरावट के चलते बाजार में कमी रहेगी या फिर बाजार संभलते दिखेंगे। एक्सपर्ट की राय क्या है, ये समझते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा हैं और पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है 18 आउट प्रदेश को अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। अजीत, विल स्टार्ट विथ यू। कमजोरी हावी हुई है और आने वाला सेशन जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक होने वाला है, द फ्राइडे सेशन। क्या इसी तरह के सिनेरियोज पैन आउट होते दिखेंगे? पूरा हफ्ता कमजोरी की चपेट में आएगा या यहां से कोई फर्दर अपसाइड टेक्निकली चार्ट्स पर नजर आ रही है? शुक्रिया मानसी, देखिए, कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर राइड में हम बैठे हुए हैं। जब से इंडिया ट्रेड डील अनाउंसमेंट हुई थी यूएस के साथ, उसके बाद से जो मूव है मार्केट का, इनिशियली तो हमने काफी कोशिश की कि हाई लेवल सस्टेन करें, 26,000 को क्रॉस करें, बट वो हो नहीं पाया। और तब से हम देख रहे हैं कि एक 25,400 26,000 के बैंड में सिमट के हम रह गए हैं। पिछले 3 दिनों में जो भी कवरिंग आई थी, आज एक ट्रेडिंग सेशन ने उस पूरे गेन्स को इन्गल्फ कर दिया। तो अभी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कल के सेशन के लिए, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि वीकली आपका एंड होगा, तो 25,400 के नीचे अगर मान से हम क्लोज होते हैं तो मेरे हिसाब से एक रिस्क बढ़ जाएगा, जो कि एक गैप, जो तेजी का जो गैप था हमारा जब यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई थी, वो फिल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि इंडेक्स आपको दोबारा से 25,100 200 के जोन या शायद उससे भी नीचे आपको जाते हुए नजर आए। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। 25,400 का अगर आप डिफेंड कर पाते हैं, एक अच्छी रिकवरी आती है, 25,600 को रिक्लेम कर पाते हैं, तब शायद थोड़ा बहुत आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। अदरवाइज पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है, जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, कि हम इस करेक्शन को एक्सटेंड करें। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये एक नजरिया अजीत की तरफ से हमें मिलता हुआ। हरीश, गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है और थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। उसके ढेर सारे सवालात भी आ रहे हैं, उन सवाल के जवाब भी खोजने की कोशिश अब एक एक करते हैं। SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पर अतुल पटेल का सवाल है। अजीत, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 50 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने 635 के स्तर पर SW सोलर पर की है और स्टॉक के अगर बात करें, करीब 3% के डाउन ट्रेंड्स के साथ दिन के निचले स्तर पर ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने लास्ट क्लोज दिखाया है। वैसे पिछले 5 सेशंस में चल रहा था ये स्टॉक, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ लास्ट सेशन में बिकवाली थी। इनकी खरीद के दाम 635 के और वहां से तो काफी नीचे चल गया है, 208 209 के स्तर। अतुल के लिए राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए, काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी स्टॉक में झेल चुके हैं और 800 के पास के जो हाइस थे, उससे जो गिरावट आते आते 200 170 के जोन में आके ये स्टॉक ने पॉज लिया और एक रिकवरी दिखा रहा है। मेरे हिसाब से बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, कंसिडरिंग कि हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा ये स्टॉक। करीब 235 240 का एक जोन है, वहाँ पहला हर्डल है। उसके बाद आपको करीब 300 320 के पास, तो उनके लेवल्स के हिसाब से तो डेफिनेटली अभी कोई भी नियर टर्म में इंडिकेशन नहीं है कि इस तरीके की रिकवरी। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, आप बने रह सकते हैं 150 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एटलीस्ट उस लेवल को आप जरूर मेंटेन करें। और जब 350 380 के जोन में जाए एक बार, तो डेफिनेटली पोजीशन को दोबारा से रिव्यू करें फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप। ऑलराइट, तो चलिए, ये टेक फिलहाल स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पर 209 210 के लेवल्स पर अतुल जी आपको मिलते हुए। हाल रुकना ही पड़ेगा आपको, वक्त वक्त पर रिव्यू करते रहें। स्टॉक में मूवमेंट्स अगर आते हैं तो फिर रिविजिट कीजिए और उन स्तरों पर सवाल पूछें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको तब फिर वहां पर स्टॉक पर राय दे पाए उन स्तरों पर, लेकिन इरेडा पर फिलहाल पोजिशन को इंटैक्ट रखना चाहिए। अजीत, अगला सवाल अजीत का ही है और सुजलॉन पर इन्होंने सवाल पूछा है। 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं सुजलॉन के और अपने एंट्री लेवल जो है सुजलॉन में वो बता रहे हैं 25 के।
और लास्ट ट्रेड के हिसाब से अगर देखिए स्टॉक प्राइस में हमने देखा है मूवमेंट 45-46 के लेवल्स, और काफी समय से हम देख रहे हैं कि इसी रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। हालांकि इनकी खरीद जो है 25 की है, वहां से ऊपर जा गया है और 1000 शेयर्स हैं तो 20-21 हजार का मुनाफा भी ये देख रहे हैं। सुजलॉन में क्या एग्जिट कर किसी और स्टॉक में एंट्री की अपॉर्चुनिटी या राय आप देंगे, या फिर अब भी पोजीशंस को इंटैक्ट रखे वो? देखिए मानसी, काफी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, काफी पेशेंस भी दिखाया है। मीन्स पिछले करीब 5-6 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ये सही स्टॉक एक करेक्टिव ट्रेंड में है, बट कहीं ना कहीं 40-45 के जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, कंसिडरिंग कि काफी अच्छे रिटर्न्स आपको ऑलरेडी हो रहे हैं। मेरे हिसाब से एक बार को आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और स्विच करने के लिए आपको बैंकिंग, ऑटो, मेटल और सिलेक्टिव काउंटर्स फ्रॉम दी आपका एनर्जी स्पेस, इनमें आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। तो अगर लंबी अवधि के लिए है तो यहाँ पे 50% बुक करके अभी पोजीशन में मेंटेन रख सकते हैं। बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी स्पेस से जुड़े स्क्रिप्ट्स पर फोकस कीजिए। और सुजलॉन में आप मुनाफा कमा रहे हैं, स्टॉक पर फंसा हुआ है रेंज में, बावजूद इसके आपके खरीद के लेवल्स अच्छे हैं और इसी वजह से, और बड़ी मात्रा की खरीद भी आपने की है इसलिए मुनाफा भी है। एक बार मुनाफा प्रॉफिट को बुक करें और किसी और स्पेस में एंट्री के बारे में आप सोचिए। ये राय आपको मिलती हुई। हरीश का अगला सवाल है अडानी पावर को मिलती हुई दिख रही है। अगला सवाल जो है अजीत, काफी इंटरेस्टिंग है ये। वैसे ओसवाल पंप्स पर हमारे व्यूअर ने एंट्री ली है। अमर जी राय का सवाल है 60 शेयर्स ओसवाल पंप्स के 487 के दाम में इन्होंने खरीदे हैं। मार्केट में गिरावट के चलते स्टॉक में भी हमने बिकवाली देखी है। लास्ट सेशन में करीब 4% के डाउन ट्रेंड थे। मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है लीडिंग वाइड रेंज ऑफ पंप्स की देश में ओसवाल पंप्स, और 344 के स्तर पर ही लास्ट क्लोज हुआ है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसके फंडामेंटल्स काफी सारे हैं और वो अच्छे भी हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। नतीजों के लिहाज से गुड क्वार्टर दिए हैं और आने वाले क्वार्टर से भी एक्सपेक्टेशंस बेहतरी की है। रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन इनकी खरीद जिन स्तरों पे है वहां से करीब 9000 का नुकसान है ओसवाल पंप्स में। क्या राय होगी? फंडामेंटल्स अगर इसी क्वार्टर में थोड़े से इम्प्रूव हुए तो शायद उस चीज का मार्केट वेट कर रहा है कि कोई एक ट्रेंड बने, और शायद उसके लिए अभी तक कोई स्टॉक प्राइस में कोई ऐसा डिसाइसिव रिवर्सल्स के साइन और रिकवरी के साइन देखने को नहीं मिले हैं। स्टॉक अपने रिकॉर्ड लोस के पास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 370-75 का जोन है। जब तक इन लेवल्स को हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये साइडवेज नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर लंबी अवधि के लिए नहीं होल्ड कर सकते हैं तो एक रिकवरी का कोई भी यूज करिए। जैसे कि अगर 425-450 के जोन में एक बार रिकवरी आती है तो पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी रिवर्स होने में शायद टाइम लगेगा। और एट द सेम टाइम एक बार 315 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए कि इस बार अगर उस लेवल को ब्रेक किया तो हो सकता है कि फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन, फ्रेश लेग ऑफ डिक्लाइन शुरू हो जाए स्टॉक में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली प्ले आउट करना पड़ेगा आपको। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई ओसवाल पंप्स में, लेकिन 343 के लेवल्स और फंडामेंटल्स के लिहाज से फिर भी स्टॉक को एक बार कन्विक्शन के साथ देखना जरूर चाहिए। हालांकि 4% के डाउन ट्रेंड्स हैं। आपकी एपेटाइट और कैपेसिटी को देखते हुए कोई डिसीजन ले, पोजीशन को इंटैक्ट रखा जा सकता है। वैसे उसे रिव्यू जरूर कीजिएगा। 343 लास्ट क्लोज है। आगे बढ़ेंगे और रुक करते हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। ठीक है, 440 का स्टॉप लॉस, 500 पहला लक्ष्य, 520 तक जा सकता है। ऑयल इंडिया खरीदारी के मौके एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे हरीश जुजारी की तरफ से। अजीत जी आप बताइए, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन से होंगे? बिल्कुल मानसी, देखिए पहला शेयर तो हमारा कॉमन ही है ऑयल इंडिया, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हमने देखा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोबारा से रिबाउंड किए हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। जिस तरीके से मार्केट का भी सिनेरियो है, ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कुछ एक पॉकेट्स, चाहे वो ऑयल हो, डिफेंसिव्स हो, वो थोड़ा बहुत मेरे साथ स्टेबल रहेंगे अगर मार्केट 25-400 के नीचे स्लिप करता है तो ऑयल इंडिया में बाय की रिकमेंडेशन होगी। 460 के स्टॉप लॉस के साथ 510 तक के टारगेट्स रहेंगे। साथ ही साथ शॉर्टिंग साइड पे भी अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए कंसिडरिंग द मार्केट टोन। तो डिक्सन जो कि अभी एक रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा था, अपने 20 EMA के पास काफी टाइट रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था, उसका आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आए। तो जो गैप है बेसिकली डेली चार्ट पे
वो फिल करता हुआ नजर आ सकता है। 10,700 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं डाउन साइड पे, तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं 11,550 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो बिल्कुल ये रहा है ऑयल इंडिया पर। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कन्वेक्शन डिक्सन टुवर्ड्स डाउन साइड 11,550 के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं। 10,700 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना चाहिए। ये राय फिलहाल अजीत मिश्रा की तरफ से SBIP। अजीत और हरीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन 18 ऑफ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।